हेलो बच्चों, वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूं मिसेस नीतू और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि इसे इंग्लिश में भी फ्लक्स से कहते हैं और हिंदी में भी फ्लक्स के नाम से ही जाना जाता है। मेरे पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, उनके गुण, उनके व्यवहार के बारे में जाना है। आज हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। बच्चों, यदि मैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र लूं जिसकी तीव्रता B है और उस चुंबकीय क्षेत्र में मैं एक क्षेत्रफल ले रही हूं जिसे मैंने A से दर्शाया है। ये जो क्षेत्रफल है A, इस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। तो परिभाषा के अनुसार, मैग्नेटिक फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक बार फिर से मैं परिभाषा दोहरा दूं। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याओं को हम चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इसे हम दर्शाते हैं फाई से। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यानी विद्युत फ्लक्स को भी फाई से ही दर्शाया था। तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ मैंने लिखा है बी। इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई बी, और वहां विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों ही फाई से दर्शाए जाते हैं। विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए फाई ई लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, तो हम फाई बी से दर्शाते हैं। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, सूत्र अनुसार गुणनफल होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B और क्षेत्रफल A का, फाई बी बराबर BA, जहां B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और ये ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जो एक समान है, और A उस क्षेत्रफल, उस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ लंबवत क्षेत्रफल है। यदि हम इसको चित्र अनुसार समझें, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये समांतर खींची गई हैं। इसका मतलब ये कैसी चुंबकीय क्षेत्र है? ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और आप देख सकते हैं बच्चों कि ये क्षेत्रफल इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जिसमें से बल रेखाएं गुजर रही हैं। यदि मैं इस क्षेत्रफल का सदिश देखूं, क्षेत्रफल का सदिश उस क्षेत्रफल के लंबवत होता है। ये क्षेत्रफल सदिश है A, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B। ये दोनों ही एक दूसरे के समांतर है, इनके बीच में कोण 0 है। तो सूत्र अनुसार हम लिखते हैं फाई बी बराबर B इंटू A। पर मान लीजिए ऐसी स्थिति है कि चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्रफल के लंबवत नहीं है, मतलब जो बल रेखाएं हैं वो क्षेत्रफल के साथ कोई कोण बना रही है, जैसे कि इस चित्र B में है। आप देख सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है या बल रेखाएं, ये ऊपर की ओर है और क्षेत्रफल इस प्रकार रखा गया है या लिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्रफल का सदिश इसके लंबवत होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, क्षैतिज दिशा में होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। इस बल रेखा और इस क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण बन रहा है थीटा। ऐसे ही हम कहीं पे भी लेंगे तो यही कोण बनेगा थीटा, क्योंकि सारी समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये कोण बन रहा है थीटा। अब परिभाषा के अनुसार हम क्या कहते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। अब इस B सदिश का मतलब, जो हमने चुंबकीय बल रेखाएं ली है, ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा है। अगर इसको घटकों में बांटे तो इसके दो घटक होंगे, क्षैतिज घटक और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये है वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ आप देख रहे हैं एंगल है थीटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, क्षैतिज घटक होगा B cos थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा B sin थीटा। तो कौन सा घटक इस क्षेत्रफल के लंबवत है, परपेंडिकुलर है? ये तो इसके पैरेलल हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट इस क्षेत्रफल के पैरेलल हो गया। हम देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही इस क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर है।
हम यहाँ पर कौन सा वाला कंपोनेंट यहाँ पर लंबवत है, बी कॉस थीटा कंपोनेंट लंबवत है, इसलिए अब हम सूत्र लिखेंगे फाई बी बराबर बी कॉस थीटा इंटू ए। पहले परपेंडिकुलर था तो हमने डायरेक्ट बी ए लिखा, लेकिन जब कोई कोण के साथ बल रेखाएं इस क्षेत्रफल से गुजर रही हो, मतलब लंबवत नहीं है, कोई अन्य कोण बना रही हैं, तब हम लिखते हैं, तब हम उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि उस पर परपेंडिकुलर है उसको कंसीडर करते हैं और हम लिखेंगे बी कॉस थीटा इंटू ए। बी चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड है, मतलब परिमाण है, और ये क्षेत्रफल है, तो बी ए कॉस थीटा ये इसका सूत्र हुआ। और यदि हम सदिश के रूप में लिखना चाहें, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है और क्षेत्रफल का भी यदि सदिश लें तो वो भी सदिश राशि होती है, तो हम किस प्रकार लिखेंगे फाई बी बराबर बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए सदिश बी डॉट सदिश ए, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों का ही अदिश गुणन है, क्योंकि ये बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स मतलब बल रेखाओं की संख्या, तो ये कैसी राशि होगी, ये अदिश राशि होगी। और इक्वल टू के बराबर के दूसरी तरफ हम दो सदिश देख रहे हैं, दोनों सदिश के बीच में कौन सा गुणन है, यहाँ पर अदिश गुणन है, तो आंसर ये रिजल्टेंट हमको क्या प्राप्त होगा, अदिश यानी कि स्केलर ही प्राप्त होगा। तो फाई बी बराबर वेक्टर बी सदिश बी डॉट सदिश ए, जहां बी वेक्टर बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और वेक्टर ए क्षेत्रफल सदिश है। बच्चों इस प्रकार यदि हम लोग चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र देखें तो वो होता है फाई बी बराबर सदिश बी डॉट सदिश ए। अब हम इसकी दो स्थितियां देखते हैं, जब क्षेत्रफल इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो और जब क्षेत्रफल इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ये पहली स्थिति बच्चों, जब ये जो क्षेत्रफल हमने लिया है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि यदि ये चुंबकीय बल रेखाएं इस बोर्ड के तल पे हैं तो ये क्षेत्रफल इसके लंबवत, इस बोर्ड के तल के लंबवत रखा गया है। इस कंडीशन में यदि हम देखें तो वेक्टर बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और सदिश ए क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर के बीच का कोण हो जाता है 0 डिग्री। उस कंडीशन में यदि हम लोग फॉर्मूला देखें तो फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा होगा, क्योंकि थीटा यानी कि इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है और कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो हमने 1 लिया यहाँ पे, तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा फाई बी बराबर बी ए इंटू 1, और 1 से इंटू करेंगे तो बी ए ही मिलेगा, तो फाई बी बराबर बी ए हमको प्राप्त होगा। मतलब उस कंडीशन में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का गुणनफल होगा। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं बच्चों, जब लिया गया क्षेत्रफल इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। यदि ये समांतर होगा मतलब ये भी इसी तल में है, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं भी बोर्ड के तल में है और ये भी क्षेत्रफल भी बोर्ड के तल में है, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, ये जो सदिश होगा क्षेत्रफल सदिश होगा इस बोर्ड के तल के लंबवत होगा। उस कंडीशन में बी और ए के बीच का कोण हो जाएगा 90 डिग्री। बच्चे हमेशा इस पे कंफ्यूज होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यदि कोण 0 है इसका मतलब जो क्षेत्रफल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है, और कोण 90 डिग्री है इसका मतलब क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। लेकिन थीटा जो है वो बी और ए के बीच का कोण है, चुंबकीय बल रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। इसका मतलब यदि कोण 0 डिग्री है तो क्षेत्रफल लंबवत है और कोण 90 डिग्री है तो क्षेत्रफल इस बल रेखा के समांतर है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो क्षेत्रफल सदिश है वो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत होगा, यानी कि कोण बनेगा 90 डिग्री। उस समय चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री है तो हम कॉस 90 लिखेंगे। कॉस 90 का मान कितना होता है बच्चों, कॉस 90 का मान होता है 0।
तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में phi बराबर BA इंटू 0 लिखेंगे। 0 से इंटू करेंगे तो हमको पूरा मान 0 ही प्राप्त होगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स phi बराबर 0 होगा। तो इन दोनों स्थिति से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब क्षेत्रफल चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत होता है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, और जब क्षेत्रफल चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर होता है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है, यानी कि न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार बच्चों किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उस क्षेत्रफल का अदिश गुणन। इसलिए तो चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, क्योंकि ये दो सदिश यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन होता है। अब बात करते हैं बच्चों हम चुंबकीय फ्लक्स के मात्रकों की। हम इसके मात्रक दोनों पद्धति में देखते हैं, एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति। एसआई पद्धति में इसके दो मात्रक हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। जनरली कॉमनली यूज्ड मात्रक है वेबर, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर W और स्मॉल लेटर B से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि वेबर साइंटिस्ट का नाम है इसलिए इसको हम लोग कैपिटल लेटर W से स्टार्ट करते हैं। जहां पर भी बच्चों मात्रक साइंटिस्ट के नाम पर आता है हम उसे कैपिटल लेटर से ही दर्शाते हैं, साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए। सेकंड मात्रक जो एसआई पद्धति में यूज होता है वो है टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, और मीटर स्क्वायर मात्रक होता है क्षेत्रफल का। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हुआ टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग कैपिटल लेटर T से लिखते हैं क्योंकि टेस्ला भी साइंटिस्ट का नाम है, TM स्क्वायर। अब बात करते हैं बच्चों सीजीएस मात्रक की। सीजीएस मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का मैक्सवेल, ये भी साइंटिस्ट का नाम है इसलिए हम लोग कैपिटल लेटर M और X से दर्शाते हैं। अब देखते हैं कि मैक्सवेल और वेबर में क्या संबंध है। क्योंकि दोनों ही मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स के, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ संबंध है। यहां देखते हैं हम, एक वेबर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। मैक्सवेल बहुत छोटी राशि है बच्चों, मतलब ये छोटा मात्रक है सीजीएस पद्धति में जिसको हमने लिखा है 1 वेबर इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। अब बात करते हैं इसके विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूले की। चुंबकीय फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र होता है mL² T-2 A-1। तो इस प्रकार बच्चों आज के वीडियो में हमने वेबर की परिभाषा देखी, वेबर का सूत्र देखा, उसका मात्रक देखा और उसका विमीय सूत्र देखा। थैंक यू।